आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। असम में सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया। खेत पे खड़े होकर मोबाइल से ही रोगोंदी नदी जनता को किया संबोधित। असम के औरंगाजूली चाय बागान में गरजी कल्पना सोरेन। विपक्ष पर साधा निशाना, जेएमएम उम्मीदवार को जिताने की अपील। नए विचार और रिसर्च से तय होगा देश का मुस्तकबिल। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में इनोवेटिव 2026 के उद्घाटन में बोले राज्यपाल। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने खगोई गांव में की बैठक। जेएमएम प्रत्याशी पाबन सौतल के पक्ष में मांगे वोट। पाकुड़ में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे अभिभावक। सभी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर जताया विरोध। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम की क्रांतिकारी धरती ने कभी झुकना नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया। क्या लोकतंत्र अब कार्यक्रमों की आड़ में बंद किया जाएगा? उन्होंने कहा कि यह सब कैसे हो रहा है और संवैधानिक संस्थानों के खुलेआम दुरुपयोग किए जा रहे हैं। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि एजेंसियों को हथियार बनाकर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। बाद में हेमंत सोरेन ने मोबाइल से रैली को संबोधित किया और इसका वीडियो भी उन्होंने अपने पोस्ट में डाला है। और बता दें कि रोगोंदो नदी विधानसभा के मंच पर मौजूद मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मोबाइल से सीएम को जनता के साथ जोड़ा। इस दौरान सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। स्पीकर आपको टेलीफोनिक बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार ने उनको हेलीकॉप्टर उड़ने का आदेश नहीं दिया। अब आपके बीच हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र है, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कम हो, ये अपने शस्त्र का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी ना हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है। क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है, कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। लेकिन आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। आज इसको लेकर के हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैदान में है और आज आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी में हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कद्दावर नेता और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने असम के चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
इसी के मद्देनजर उन्होंने रंगजूली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि असम की जनता वर्तमान व्यवस्था से डरा हुआ है और अब राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने मन से आह्वान किया कि मतदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं और इस बार का मतदान केवल प्रत्याशी चुनने के लिए नहीं बल्कि असम के भविष्य को नई दिशा देने के लिए होगा। हमारे काम कर रहे मजदूर साथियों को, दीदियों को, बहनों को, भाई को उस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिलता। कितना बड़ा होता है एक गरीब का घर, इतना बड़ा होता है कि एक गरीब का घर छोटा सा कमरा होता है, ऊपर छत भी मजबूत नहीं होती है, दीवार भी नहीं होती है ढंग की, बरसात आए यहाँ तो बाढ़ का भी आपका वो हमेशा खतरा लगा हुआ रहता है। बाढ़ आए तो कहीं न कहीं पानी के द्वारा सांप बिच्छू करके अंदर ना घुस जाए। घर पे एक मजबूत खाट नहीं होती, घर में एक मजबूत चूल्हा नहीं होता। ये दर्द है यहाँ के मजदूर भाइयों का, ये दर्द है यहाँ के टी ट्राइब का, यहाँ के आदिवासियों का। ये किसी ने समझा नहीं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज के स्वरूप में यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों ने भी वही व्यवहार किया है, तो इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। आज आपके दर्द, आपके संघर्ष, आपके हक की पुकार के लिए जब जेवीपी जेएमएम के साथ में आया तो हेमंत दादा ने ये कहा कि झारखंड में भी जब झारखंड बना नहीं था, झारखंड का सपना किसी ने देखा नहीं था, तो हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन ने, एक आदिवासी बेटा ने ये सपना देखा, हमारे आदिवासी लोग मिलकर मूलवासी लोग झारखंड में रहेंगे। संघर्ष किया, लाठियां खाई, सर फूटा, कितने परिवार के कितने सारे लोग बिछड़ गए, कई लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, जेल चले गए, पूरा जीवन संघर्ष में चला गया। हमेशा याद रखिएगा। और संतोष कुमार गंगवार ने आईटी धनबाद और आईएसएम धनबाद में आयोजित इन्वेंटिव 2026 के उद्घाटन समारोह में संबोधित किया। उन्होंने इसे देश में नवाचार, अनुसंधान और निवेश को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच बताया। समारोह में छात्रों और उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और अनुसंधान परियोजनाओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नई सोच और रचनात्मक के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को एक अच्छे शिखर पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और शीघ्र ही और आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है। और असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम पार्टी अपनी पूरी मजबूती बनाए हुए। इसी कड़ी में आज रंगा नदी विधानसभा क्षेत्र में खगोई गांव में उलमाओं और इत्तेहाद और समाज के सम्मानित लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे जेएमएम प्रत्याशी पाबन सौतल के पक्ष में मतदान करें। मंत्री ने कहा है कि लोगों का समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और बैठक में उपस्थित लोगों ने भी भरोसा जताया है कि वो इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज मां कामाख्या देवी के चरणों में माथा टेका और झारखंड वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा है कि मां का आशीर्वाद हमेशा हम सभी के ऊपर बना रहे। मंत्री ने यह भी कहा है कि धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मां के दरबार में मत्था टेकना सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। पाकुड़ में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और मनमानी के खिलाफ राम भक्त सेवा दल ने जिला अध्यक्ष रतन भगत के नेतृत्व में पुराना सदर अस्पताल के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया और सैकड़ों अभिभावकों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने री एडमिशन फीस
किताबों और ड्रेस पर दबाव और अवैध शुल्क लेने के खिलाफ सरकार से सख्त कानून की मांग की। आयोजकों का कहना है कि हस्ताक्षर पत्र जिला कलेक्टर और शिक्षा मंत्री को सौंपा जाएगा। मांग क्या रहेगा? जो हमारे जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, वो स्कूल में जो मनमानी हो रही है, मांग बस यही है कि निजी विद्यालयों में जिस प्रकार जो है व्यवसायीकरण करके जो री एडमिशन, किताब को चेंज करना, ड्रेस को चेंज करना, इस प्रकार मतलब पूरा का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जो कि हम लोग के भारतवर्ष में शिक्षा को मौलिक अधिकार का जो है दर्जा मिला हुआ है। फिर भी जो है जो भी यहाँ के विद्यालय है, निजी विद्यालय, पूरे का पूरा व्यवसायीकरण इसको किए हुए हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। इसी के विरोध में आज हम लोग जो है हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। क्या कुछ आगे कीजिएगा? आगे बहुत तरह का और भी योजना है। पहले देखा जाए, पहले तो हम लोग उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए थे, उसके फिर आज जो है हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हो पा रहा है। बहुत तरह का रूपरेखा तय है संगठन की तरफ से, आगे आप लोग को पता चलेगा। जामताड़ा के 15 युवक युवतियों का देश के बड़े 5 स्टार होटलों में इंटर्नशिप के लिए चयन हुआ है और इस उपलब्धि पर डीसी ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। ये पहल युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। जी, डीएमएफ के फंड से जामताड़ा जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों से कुछ बच्चों का चयन किया गया था। उन बच्चों को फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट देवघर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। आज 1 साल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 15 बच्चे हमारे जिले के सक्सेसफुली प्रशिक्षण प्राप्त की और उन सभी का प्लेसमेंट अच्छे 5 स्टार होटलों में विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में हुआ है, जो बहुत गर्व की बात है। ये बच्चे आने वाले 6 महीने में इन 5 स्टार होटल्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे और उसके बाद इनको जो है एक उज्जवल भविष्य प्राप्त होगा। जिला प्रशासन सभी नौजवानों को इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए हमेशा लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग यही चेष्टा करते हैं कि हमारे जिले के अंतर्गत जो भी बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग मिले। संभल जिले के हजोई, नरोली, चंदोसी, गंवा, बबराला, सिरसी और नगर पालिका नगर पंचायतों में नॉमिनेटेड सभासदों को शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री गुलाब देवी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री उपस्थित रहीं। संबंधित उप जिलाधिकारियों ने सभी सभासदों को शपथ दिलाई और राज्य मंत्री गुलाब देवी ने नवनियुक्त सभासदों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। और बताते चले कि बहजोई नगर पालिका में भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराई। आज हमारे बहजोई में 5 सदस्य नामित किए गए हैं। इन 5 सदस्यों का जो दायित्व होगा वो पूरे बहजोई का सर्वांगीण विकास कराने का होगा। इनका दायरा सीमित नहीं है कि ये किसी वार्ड के मेंबर है। इनका दायरा पूरे, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है पूरे बहजोई की है। और मैं समझती हूँ कि जनहित में हमारे 5 सदस्य चेयरमैन साहब के सहयोग से, यो साहब के सहयोग से, एसडीएम साहब के सहयोग से जनहित में सारा कार्य करेंगे। मैं बधाई देना चाहूंगी अपने सरकार के लिए और अपने संगठन के लिए, जिन्होंने इतने सक्रिय कार्यकर्ता मनोनीत करके भेजे हैं, उनको नामित किया है। मैं सरकार को भी बधाई दूंगी और अपने संगठन को भी बधाई दूंगी और अपने सभी अधिकारियों के लिए बधाई दूंगी और ये उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो अच्छी प्रकार से बहजोई के हित में काम करेंगे। धन्यवाद। जालौन के चंदुर्रा गांव में पुरानी रंजिश में युवक के पेट्रोल छिड़ककर जलाकर हत्या करने वाले ग्राम प्रधान समेत 4 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय के एसएससी और एसटी कोर्ट ने उम्र कैद और 4,12,000 का जुर्माना सुनाया है। 8 साल चले लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र, महेश, गरीबदास और चूक दीपक के खिलाफ लगाया गया। दीपक जुमनाइल था, उसका जुमनाइल कोर्ट में चला गया। विवेचना उपरांत चार्ज बना दिनांक 19/12/2019 को, जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट में मेरे निर्देशन में बृजराज सिंह द्वारा अभियोजन की पैरवी की गई। कुल 14 गवाह पेश किए गए। आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा
चारों अभियुक्त गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र व गरीबदास को आजीवन कारावास से दंडित किया गया व सब पर 1,12,12,000 रुपए जुर्माना लग गया। कुल 4,48,000 का अर्थदंड किया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त महेश की मृत्यु हुई। दिल्ली में विधानसभा का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसने वाले व्यक्ति की गाड़ी पीलीभीत की निकली। चालक की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है। परिवार ने बताया कि सरबजीत की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है और उसका इलाज शाहजहांपुर के अस्पताल में चल रहा है। फरवरी से मई के बीच उसकी हालात बिगड़ जाती है और सरबजीत हाल ही में पंजाब गया था और अचानक दिल्ली निकल गया। परिवार का मानना है कि विधानसभा तक पहुंचने की घटना उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का नतीजा हो सकती है। आज एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली असेंबली में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उस संबंध में जो गाड़ी और व्यक्ति की जानकारी हुई वो पीलीभीत का होना प्रकाश में आया। इस संबंध में आवश्यक जानकारी जो है एकत्रित की जा रही है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ अपील पर आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी तरह रखी और बहस समाप्त हुई। अभियोजन पक्ष ने अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने इस अपील पर फैसला सुनाने की तारीख 20 अप्रैल तय की है। इस तारीख को कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी। अपील का ये मामला लगातार सुना जा रहा था और आज बहस पूरी होने के बाद अंतिम सुनवाई की तैयारी हो गई है। जो मोहम्मद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां से संबंधित पैन कार्ड मामले में अपीलें विचाराधीन थी विशेष न्यायाधीश MP MLA सेशन कोर्ट में। उनमें आज सुनवाई हुई और जिसमें दोनों पक्षों द्वारा जो भी अपने पक्ष में कार्यवाही थी वो कंप्लीट की गई और माननीय न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल फैसले के लिए निर्धारित की गई। 20 को जो फैसला आएगा जी। कौन से कोर्ट में मामला चल रहा है? ये विशेष न्यायाधीश MP MLA सेशन कोर्ट में जो अपीलें हैं वो विचाराधीन चल रही थी और जिसमें ही फैसले की तारीख नियत की गई है और इसमें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट MP MLA के द्वारा पैन कार्ड मामले में 7 साल की दोषसिद्धि की गई थी, उस मामले में अपीलें विचाराधीन। मामला था कौन सा वाला? ये 2 पैन कार्ड से संबंधित मैटर था और जिसमें दोषसिद्धि की गई थी और 7 साल की सजा पिता पुत्र को दी गई। और मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के पास काट रोड पर 9वीं वाहिनी PSC में तैनात जवान विकास गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिसर में हड़कंप मच गया। विकास गौतम मेरठ के बटीपुरा गांव के रहने वाले थे और 2019 में PSC में तैनात थे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव के कारण बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज मेरे भाई यहाँ पे PSC में बटालियन में इंस्ट्रक्टर हैं, वो RTC में। वो सुबह के टाइम हमें कॉल आई और भारी साहब थे, उन्होंने कॉल करी होगी मुझ पर, तो उन्होंने वो बताया कि आपके ऐसे ऐसे बात हो गई है आपके भाई के साथ में। वहाँ पे सुसाइड वगैरह की बात अभी तो प्रथम से उसमें जांच में यही बता रहे हैं, जो हमने देखा है साथ में, तो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो यही जानकारी अभी तो हमारे पास में। विकास। और अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके में सचिन नाम के युवक की मजदूरी मांगने पर मारपीट हुई। आरोप है कि 2 ठेकेदारों ने उसे मारा और जान से मारने की धमकी दी। ये सब लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन मजदूरी करता था और पैसे मांगने पर उसके साथ ये हिंसा हुई। पुलिस मामले की पूरी जाँच कर रही है। ये थाना आदमपुर पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक युवक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। जानकारी करने पर पता चला कि उनके बीच में कुछ पैसों को लेन देन के लिए विवाद था। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें SC/ST की धाराएं हैं। इसमें जो अभियुक्त जन थे उनको हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इसकी अन्य जो कार्रवाई है वो क्या विवाद बताया जा रहा है सर? इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ पैसा विपक्षी पर इनका निकल रहा था। ये ठेके का काम करते हैं, ये लोग मजदूर हैं जो पीड़ित हैं, और ये कहीं जो अभियुक्त जन हैं ये इनको कहीं ले गए थे ठेके पर काम कराने के लिए। मजदूरी के पैसे थे वो इनको नहीं दिए गए थे और पुनः इनको वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा था। इसी बात पर इनका विवाद हुआ। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए थे? जी हाँ।
अमरोहा के हसनपुर थाना इलाके में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए शातिर हिस्ट्री सीटर कलुआ को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल, 1 तूफान पंखा, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 5 अप्रैल को बाईखेड़ा निवासी पीड़ित ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कलुआ को बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास गिरफ्तार किया। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है। कलुआ कई संगीन मामले में वंचित था। ये थाना हसनपुर पर एक अभियोग 170/26 ये वादी सुमेरा की ओर से कायम करवाया गया था, जिसमें उसके द्वारा अपने 2 मोबाइल और 1 पंखा इसकी चोरी के संबंध में एक FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने इसमें सरगर्मी से काम करते हुए एक अभियुक्त कलुआ सन ऑफ जयप्रकाश जो निवासी कालका वाली डगरोली थाना हसनपुर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 2 मोबाइल, 1 पंखा और 1 तमंचा में कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस इसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ये घटना की थी और पुलिस ने इसमें बरामदगी की है और सफल अनावरण किया है। अमरोहा के ढवारसी गांव में कबाड़ का कारोबार करने वाले कारोबारी की लापरवाही से बिजली के तार बार बार टूट रहे हैं। ओवरहाइट ट्रक में माल लोड करने के कारण ये समस्या हो रही है और बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। बिजली विभाग के SDO ने कहा है कि इससे आपूर्ति बाधित होती है और जनहानि का जोखिम है। उन्होंने बताया कि कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली का मामला है कि यहाँ पर जो इनका ढवारसी में जो बाजार लगती है, कबाड़ा वाला है जो ओवरहाइट ट्रक से जो है PVC केबल जो है उसने जो है पता करके बोल जो है चुका दिया है और बाकी और जो चीज़ों की जो है जांच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें नुकसान हुआ है? कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान अभी केबल इन्होंने जो है नीचे कर दी है, घटना रखी है, पोल भी झुका रखा है, तो खुदवा के दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये पहले भी यहाँ हादसा हो गया इस लाइन पे ये गाड़ी भरते हुए? इनका जो मेन रीजन है तार की हाइट तो हम लोग को ठीक है, तो समस्या है कि कबाड़ा का सामान जो है ओवर हाइट तक ले जा रहे हैं। बलरामपुर के थाना श्रीदत्तगंज इलाके में पाइप के विवाद में 65 साल के निजामुद्दीन को पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल क्रिकेट बैट मिले हैं और पुलिस ने सभी को कोर्ट भेज दिया है। थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल और उनकी टीम ने तेज कार्रवाई करके केस का खुलासा किया। अवगत कराना है कि वादी सलीम पुत्र हफीजुल्लाह निवासी पिपरा याकूब थाना श्रीदत्तगंज द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके भाई निजामुद्दीन को अकरम, सलमान, शमसुद्दीन व अन्य 4 लोगों ने मिलकर मारपीट कर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में 48 घंटों के अंदर आज 4 लोगों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है अकरम पुत्र लल्लन, सलमान पुत्र अनवार, शमसुद्दीन पुत्र बदरुज्जमा, अरमान पुत्र शमसुद्दीन। इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमीरपुर के मुस्करा थाना इलाके में गहरोली इमिलिया मार्ग पर 2 युवकों के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ और इसके दौरान एक युवक ने दूसरे पर चाकू से कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और PRV 112 पुलिस ने घायल को मुस्कुराकर CHC में भर्ती कराया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया। आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 6 अप्रैल 2026 को थाना मुस्कुरा क्षेत्र के ग्राम इमिलिया में 2 व्यक्तियों के मध्य आपसी विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर नुकीली वस्तु से हमला कर उसे घायल कर दिया गया था। घायल को तत्काल उपचार हेतु CHC मुस्कुरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। वाराणसी में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक अजीबोगरीब बुलेट बाइक मिली। बाइक के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था UJC का बाप।
कैंट थाना पुलिस ने ये बाइक विकास भवन के पास जांच के दौरान पकड़ी और कब्जे में ले ली। पुलिस अब बाइक के मालिक की पहचान कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि बाइक मालिक इस अनोखी नंबर प्लेट के लिए पुलिस को क्या दलील देता है। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया है। मुसफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।